गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट कंप्लीट कर ली है, जिसमें आपके पास में पहले यूनिट आपके पास में हार्ड बेस वाली थी, दूसरी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वाली थी, तीसरी आपके पास में सीएफटी वाली थी, ठीक है, चौथी आपके पास में कार्बोनिल कंपाउंड वाली थी, पांचवी आपके पास में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। अब आगे आपके पास में सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य अर्थ होता है, सामान्य आपके पास में कार्बन के हाइड्रेट, यानी कि वे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें आपके पास में कार्बन, देखो 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। यदि आपके पास में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, यदि आपके पास में किसी कंपाउंड के अंदर जिसमें आपके पास में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हो और तीनों में आपके पास में हाइड्रोजन व जो ऑक्सीजन है इनका अनुपात 2:1 होता है, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अर्थात ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से हमारे पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंत में OSE, अंत में क्या, तो पास में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, सबके अंदर आपके पास में क्या होता है, OSE होता है। जैसे आपके पास में ग्लूकोज है C6H12O6, इन दोनों का अनुपात देखिए आपके पास में 2:1, 6 का भाग दे 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ठीक है। जैसे आपके पास में C12H22O11 आपके पास में, तो यहाँ पे पास में क्या है, 2:1 है, यानी कि सामान्य बात करें कि आपके पास में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य अर्थ होता है कार्बन के हाइड्रेट, अर्थात वे यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, लेकिन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है इनका अनुपात 2:1 होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अर्थात वे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर आपके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड प्राप्त होता है, उन्हें हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंत में यदि OSE होता है, यदि किसी यौगिक के अंत में आपके पास में OSE होता है, अधिकांशतः आपके पास क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके कई अपवाद भी हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास में रेफिनोस नामक जो कंपाउंड है, ये आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है रेफिनोज, लेकिन फिर भी आपके पास में यहाँ पे जो रेफिनोज है यह 2:1 वाला जो आपके पास में फॉर्मूला है उसको फॉलो नहीं करता है। C6H12O5 आपके पास में रेफिनोज का अणुसूत्र है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें 2:1 नहीं पाया जाता। ये आपके पास में क्या इसका अपवाद है कि आपके पास में 2:1 पाया जाता है, वो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनो, ठीक है, माल्टोज। लेकिन आपके पास में इनमें आपके पास में जो रेफिनोज है इसका आपके पास में C6H12O5 होता है, यानी इसका 2:1 नहीं होता, फिर भी आपके पास में क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हम देखें CxH2O5 CxH2O है, ठीक है, यानी कि आपके पास में CxH2O इसका आपके पास में क्या सामान्य सूत्र है। अगर आपके पास में यहाँ पे जो आपके पास में X और Y है, इन दोनों की वैल्यू की आपके पास में ज़्यादातर आपके पास में जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आपके पास में क्या होगी, समान होगी, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ के पास में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य अर्थ कार्बन के हाइड्रेट होता है, कार्बन के हाइड्रेट होता है,
कार्बन के हाइड्रेट होता है, ठीक है। तथा वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पाया जाता है और हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। एक आपके पास में और भी है कि अधिकांश आपके पास में कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। इनका जल अपघटन करने पर आपके पास में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट के अंत में OSE जुड़ा होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ग्लैक्टोज है, मैनोज है। कुछ यौगिक जिनमें CHO समूह है, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 न होते हुए भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एग्जाम्पल रेफिनोज C6H12O5, C6H12O5। बाकी के पास में कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल की बात करें, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, यानी कि आपके पास में जिसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है, स्टार्च है, मैनोज है। इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। आपके पास में ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज है, इनका फॉर्मूला होता है C12H12O11। और आपके पास में स्टार्च C5H10, C6H10O5 और ये N, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। इनका सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। ये आपके पास में जनरल इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट का,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक क्रियल कार्बन प्रेजेंट होने के कारण वह आपके पास में कैसा होता है, ध्रुवण कंपाउंड होता है। अपन ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज कैसा होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आपके पास में कैसा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है, अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात करें तो ग्लूकोज है, पॉलीहाइड्रोक्सी हम कीटोन की बात करें वहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं, फ्रक्टोज ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में क्या होता है, इनमें आपके पास में क्रियल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्रियल कार्बन का मतलब है यदि आपके पास में ऐसा कोई कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं आपके पास में क्या हो, भिन्न भिन्न समूह से जुड़ी होती हैं, उसे हम कहते हैं क्रियल कार्बन। और क्रियल कार्बन आपके पास में क्या होता है, आपके पास में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। दाईं ओर घुमाते आपके पास में डी कहते हैं, बाईं ओर घुमाते एल कहते हैं। ठीक है, वाम ध्रुवण घूर्णक या दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंत में क्या होता है, ओस होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। इनका सामान्य सूत्र CHH2O होता है। ठीक है, कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होते हुए भी क्या होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे रेफिनोज है C6H12O5। ठीक है, अब आपके पास में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। और ग्लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज है C12H20O11 यानी C12H22O11 होता है। और आपके पास में स्टार्च है। ठीक है, इसमें C6H10O5 का होल N यानी पास में, ये आपके पास में N है। इनकी आपके पास में संख्या कितनी भी हो सकती है, आपके पास में 3 है, 4 है या 100 है, कितनी है, आपके पास क्या होगा, स्टार्च होता है। ठीक है, इनका आपके पास में अब आगे आता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, जैसे अपन इनके एग्जांपल की बात करें, जैसे ग्लूकोज की, और उसकी संरचना देखिए, देखो CH2OH, OH, H, यहाँ पे हमें लगाना है CH, एल्डिहाइड लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, एल्डिहाइड। यहाँ के पास में क्या है, ग्लूकोज की संरचना है। ठीक है, ग्लूकोज कैसा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। और जो आपके पास में जो फ्रक्टोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड होता है। CH2OH, C=OH, CHOH3 और CH2OH। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आपके पास में, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड होगा, तो इसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये वाला समूह प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और इसके एग्जाम्पल की बात करें आपके पास में कौन सा है, फ्रक्टोज। और इसके एग्जाम्पल आपके पास में क्या हो सकता है, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज कैसा होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। जो फ्रक्टोज होता है वो आपके पास में क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। दोनों का जो अणुसूत्र है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। और पहला वर्ग के पास में है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं।
यानी कि संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास में है सरल कार्बोहाइड्रेट, पहला आपके पास में है सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। यानी कि संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास में है सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में देखें। सरल कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का बना होता है, लेकिन इनका जल अपघटन नहीं होता। यानी कि आपके पास में जब सरल कार्बोहाइड्रेट है इनका जल अपघटन नहीं होता। ठीक है, और क्रियात्मक समूह की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज आपके पास में क्या होगा? एल्डोज का एग्जाम्पल हम देखें तो आपके पास में कौन सा? ग्लूकोज होगा। और आपके पास में जो कीटोज है उसका जो एग्जाम्पल है वो आपके पास में क्या होगा? फ्रक्टोज होता है। देखो इसको, सरल कार्बोहाइड्रेट को इन्हें मोनोसैकेराइड इन्हें मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। इन्हें मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन नहीं होता है। अम्लीय माध्यम में या आपके पास में सरल कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन नहीं होता है। C6H12O6 और अपन बात करें H+H2O तो आपके पास में नो रिएक्शन, कोई भी क्रिया नहीं होगी। ठीक है, इन्हें मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, यह कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह के आधार पर सरल कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास में है एल्डोज और दूसरा है कीटोज। एल्डोज की बात करें तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास में फ्रक्टोज है और इसका एग्जाम्पल आपके पास में है ग्लूकोज।
अब चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आपके पास में 3 से 4 प्रकार का वर्गीकरण यहाँ पे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास में सबसे पहले संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, सरल संरचना और आपके पास में जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल की बात करें, इन्हें मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। क्या? ठीक है। सरल कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन नहीं होता। आपके पास में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो उसका जल अपघटन नहीं होगा। जो आपके पास में सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं? कीटोन होते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पर सरल कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में आपके पास में क्या होगा? ग्लूकोज होगा, यानी ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे। जो कीटोज वाला है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, यानी आपके पास क्या होगा? ये फ्रक्टोज होगा। ठीक है, इसको नोट करो। फिर हम चलते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट की तरफ। आगे है जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट जटिल कार्बोहाइड्रेट में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, यानी जिसमें आपके पास में कम से कम 2 या 2 से अधिक, 2 से लेकर आपके पास कितनी हो सकती हैं? यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं हम जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में आपके पास में यानी कि आपके पास में वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें आपके पास में 2 मोनोमर इकाइयाँ जुड़ी हुई हों, 3 जुड़ी हुई हों, 4 आपके पास में 2 मोनोसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड और 4 मोनोसैकेराइड, उसे कहते हैं डाइस। आपके पास में ओलिगोसैकेराइड। और फिर आपके पास में 10 से अधिक वाले हैं उन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड। यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसकी बात करें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जुड़ी होती हैं उन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी आपके पास जिनमें 2 या आपके पास में 1 मोनोसैकेराइड होगा तो आपके पास कौन सा कहलाएगा? सरल। और आपके पास में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्रेजेंट होंगी उन्हें कहते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। पहला आपके पास में है ओलिगोसैकेराइड्स और दूसरा आपके पास में है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नोट करो इनको।
अब बात करते हैं आपके पास में ओलिसेकेराइड में। वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाती हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाती हैं उन्हें ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। यानी कि जिसमें आपके पास में 2 से 10 तक आपके पास में क्या हो, मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हो, ठीक है, उन्हें कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। यानी आपके पास में जो ओलिगोसेकेराइड है इनका जल अपघटन करेंगे तो आपके पास में 2 से 10 से लेके मोनोसेकेराइड प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में यदि ओलिगोसेकेराइड में सेकेराइड में 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्रमशः डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड व टेट्रासेकेराइड कहते हैं। यदि किसी ओलिसेकेराइड में आपके पास में 2, 3, 4 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें क्रमशः डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड व टेट्रासेकेराइड कहते हैं, ठीक है। इनको नोट करो, फिर हम इनके देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास में डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड में आपके पास में क्या क्या हो सकता है, आपके पास में सुक्रोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है। यानी सुक्रोज, हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो। यानी कि सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो आपके पास में 2 चीज़ें प्राप्त होंगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज का करेंगे तो आपके पास में ग्लूकोज और ग्लूकोज ही प्राप्त होगा, और लैक्टोज का करेंगे तो आपके पास में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्राप्त होगा। ठीक है। अगर अपन ट्राइसेकेराइड की बात करें, जिसमें आपके पास में 3 अणु प्रेजेंट हों, जैसे आपके पास में रेफिनोज है, क्या है, रेफिनोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, C18, H32 और 16। C18, H32 और 16
2H2O, तो C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अब समझो क्या है। जटिल कार्बोहाइड्रेट, पहले हमने पढ़ा सरल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट में केवल एक मोनोसैकेराइड इकाई प्रेजेंट होती है, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन नहीं होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जटिल कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्रेजेंट हो सकती, 2 से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम कितनी होंगी, 2, ठीक है, जुड़ी होती हैं, उन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड की। वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्रेजेंट होती हैं, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो भी हैं वो आपके पास में 2 से लेके 10 तक होते हैं। अगर 10 से ऊपर होंगे तो किस में आ जाएंगे पास में, पॉलीसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। अब 2 से 10 आपके पास में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो आपके पास में 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड प्राप्त हो सकते हैं। यदि ओलिगोसैकेराइड में 2, 3, 4 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो तो उन्हें क्रमशः 2 हो तो डाइसैकेराइड, 3 होगा तो ट्राइसैकेराइड, 4 होगा तो टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड की बात करें, सुक्रोज। सुक्रोज में 2 चीज़ें होती हैं आपके पास में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। C12H22O11, उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो C6H12O6, C6H12O6। इन तीनों का फॉर्मूला सेम रहेगा। इन तीनों C12H22O11, इनका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। माल्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। लैक्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। ट्राइसैकेराइड बात करें, आपके पास में रेफिनोज है C18H32O16, C18H32O16, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में 3 अणु प्राप्त होते हैं मोनोसैकेराइड के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, आपके पास में क्या है, गैलेक्टोज है, ठीक है। आगे इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां उपस्थित होती हैं, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाती हैं, अर्थात उनका जल अपघटन करने पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जैसे जटिल में के पास में दूसरा है पॉलीसैकेराइड्स, वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स इकाइयां प्रेजेंट होती हैं, जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाती हैं, उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। यानी कि जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। इनके अणुभार उच्च होते हैं एवं अनिश्चित होते हैं। इनके अणुभार उच्च होते हैं, इनके अणुभार उच्च व अनिश्चित होते हैं, उच्च एवं अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इनमें मोनोसैकेराइड
की संख्या निश्चित नहीं होती, मोनोसैकेराइड की संख्या निश्चित नहीं होती है। इनका अनुभार क्या होता है? उच्च होता है, अनिश्चित होते हैं। इनमें आपके पास में जो मोनोसैकेराइड है उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। स्टार्च व सेल्यूलोज दोनों कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज के बहुलकन होते हैं या बहुलक होते हैं। यानी आपके पास में जो पॉलीसैकेराइड है इसके आपके पास में वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ पाई जाती हैं पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। इनका आप अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो आपके पास में 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। इनका अनुभार क्या ज़्यादा होता है, आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि आपके पास में जो मोनोसैकेराइड हैं उनमें आपके पास में जो मोनोसैकेराइड है उनकी संख्या फिक्स नहीं होती। स्टार्च व सेल्यूलोज हैं वो दोनों क्या होते हैं? आपके पास में ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में ग्लूकोज बनाना हो, स्टार्च का हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो आपके पास में एन ग्लूकोज कह दो या 1000 से अधिक आपके पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, एन ग्लूकोज बनता है, यानी 1000 से अधिक ग्लूकोज बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपके पास में पॉलीसैकेराइड। यानी पॉलीसैकेराइड में आपके पास में जो मोनोसैकेराइड है उनकी संख्या 10 से अधिक होगी। क्या होगी? 10 से अधिक होती है। इनका अनुभार उच्च होता है, इनकी जो आकृति है वो आपके पास में क्या होगी? अनिश्चित होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो मोनोसैकेराइड है उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। जैसे आपके पास में स्टार्च है या आपके पास में सेल्यूलोज है, स्टार्च व सेल्यूलोज दोनों ही आपके पास में अनेक मोनोसैकेराइड आपके पास किसके बनते हैं? आपके पास में ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। आपके पास में ग्लूकोज आपके पास में अनेक ग्लूकोज की इकाई आपस में जुड़ के स्टार्च व सेल्यूलोज का निर्माण करता है। यदि आपके पास में स्टार्च का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो आपके पास में क्या बनता है? 1000 से अधिक ग्लूकोज के अणु बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे इनका जो नेक्स्ट वर्गीकरण है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।